सवाल किया कि बहुत सारी औरतें धमकी देती है शौहरों को कि मैं कुछ कर लूँगी, और ये मैंने भी सुना है कि मैं कुछ कर लूँगी, ये रहता है, सुसाइड कर लूँगी नहीं बोलते, मैं कुछ कर लूँगी, मैं पहले बोल दे रही हूँ मैं कुछ कर लूँगी। तो भाई का सवाल है ये जब ऐसा बोलती है तो कैसा समझाया जाए। देखिए, अगर कोई खातून ये सोचती है कि खुदकुशी ये नजात है, तो खुदकुशी आखिरत के एतबार से खसारा ही खसारा है। तो दुनिया में भी नजात नहीं मिली खुदकुशी करने वाली औरत को, और आखिरत में भी नजात नहीं मिलेंगी ना खुदकुशी करने वाले को। कम से कम को एक तरफ तो इंसान सुकून से रह ले। समझ रहा है बात को। तो लिहाजा अगर कोई औरत ये सोचती है मैं कुछ कर लूंगी, और मैं जानता हूँ ये सिर्फ जो बोलते हैं ना कुछ कर लूंगी कुछ कर लूंगी कुछ कर लूंगी, ये कौल ही एक जगह आके वजह बन जाता है उनके हकीकी सुसाइड करने में। और कोई अगर समझ में नहीं पाते, जैसे कि खातून को लगा कि मैं थोड़ा सा तेल डाल लूंगी, आग लगाऊंगी, कुछ कर लूंगी, शौहर को बहुत दिन से बोल रही तो प्रैक्टिकल साहब एक बार कही तो शौहर बोलता है मत करो कुछ मत करो, देखो हाँ कुछ मत करो। दूसरी बार हुआ फिर बोलता नहीं देखो कुछ मत करो, हाँ कुछ मत करो। तीसरी बार कुछ मत करो। चौथी बार बोले तो शौहर भी इजी लेता है, कुछ करती नहीं, बस बोलते रहती कुछ कर लूंगी। अब बीवी को भी लगता मेरे खौल का वजन कम हो गया, कुछ करके बताती मैं। अब उसने नहीं चाहते हुए भी ऐसे चुप चुप नहीं चाहते हुए भी क्या करी, हाथ काट लिया अपना। अब बोल रही शौहर को मेरा हाथ कट गया, मैं पड़ी। शौहर बोला कितने बार बोल लिया अब तक तुमने, समझे, छोड़कर चला गया, मर गई वो। ठीक है, समझ रहा। मैं तेल डाल लेती, तेल डाल ली, ठीक है, उसको लगा वो होता है तेल गिरा थोड़ी मोड़ी आग लगता है तो बच जाते, आग लगा ली, ठीक है। लेकिन जब आग लगती है तो आपको पता है बाल कितने रफ्तार से जलते हैं, सेकंड में जल जाते हैं बाल वगैरह। जब आग पकड़ लेते हैं तो बुझती नहीं इसकी आग, ठीक है, और बहुत तेजी से फैल जाती है। बालों में आग लग गई खत्म आता, सर पे आग लगती, चेहरा वगैरह सब, इंसान सांस रुक जाती, मर जाता। तो वो एक शुरुआत होती है मैं कुछ कर लूंगी से, और ऐ नहीं होता है। ये तो हुआ धमकी वाला। एक और होता है कि अगर कोई आ गया ना अपने पे अटैक करने, फसाद हो गया ना, कोई मुसीबत परेशानी आई ना, तो क्या करना बोले, वो 5 एम्पियर या 15 एम्पियर का सॉकेट कहाँ याद रखना बोले, भागते हुए जाना, उंगलियां डालना और बटन चालू कर लेना। क्यों? मर जाना बोले अपन पहले, इज्जत से तो अच्छा ना मर जाना। ऐसा भी सुना मैंने। फसादात हो गए, कोई मुसीबत आ गई, तो औरतें लाइव वायर को पकड़ने का सजेशन देते एक दूसरे को, क्या करना, अंदर मारना, इज्जत लूट लेंगे ना अपनी, उससे अच्छा मर जाना। मैं कह रहा हूँ मेरी बहनों, अगर कोई आपकी इज्जत लूटने आ रहा तो उसको मार दो ना, खुद का क्यों मर रहे आप। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी लॉ ऑफ द लैंड जिसको बोलेंगे, और इस्लामिक जो है इस्लामी क़वानीन भी आपको मुकम्मल इजाज़त देता है। सेल्फ डिफेंस में आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई आपकी जान लेना है तो आप उसको कर, सेल्फ डिफेंस है आपका ये। इसलिए तो सेल्फ डिफेंस के लिए लोग हथियार भी दिए जाते, किसी भी अटैक का अगर डर हो तो हथियार क्या खाली शौक होएगा, चला भी सकता ना, सेल्फ डिफेंस के लिए। अगर उसकी जान पे बात आई तो वो किसी के पैर पे मार सकता है गोली। पैर पे मारने के बाद ना रुके तो दूसरे पैर पे मारे, क्योंकि पहले ऐसी जगह मारे जिससे इंसान ना मरे, लेकिन उसके बाद भी अटैक करता है तो फिर उसको ऊपर मारने की भी इजाजत है, क्योंकि उसकी जान जाने का डर है, तो जान ले सकता है किसी की। सेल्फ डिफेंस। तो ये कौन सा सोल्यूशन आप निकाल रहे हैं? कोई आप पे हमलावर हो रहा है, फसाद कर रहा है, आपके घर बार को लूट रहा है और आप मर जा रहे हैं, एटलीस्ट आप डिफेंस कीजिए अपना। समझ रहे हैं बात को। तो लिहाजा बहुत सी बार कुछ कर लूँगी, और मैं जानता हूँ ये कुछ कर लूँगी बोलना ही बहुत ख़तरनाक साबित होता है, इसलिए कि इंसान जिस चीज़ को बार बार दोहराता है वो इरादों में तब्दील होता है, और इरादे इंसान को फिर किसी अमल के तरफ कदम उठाने पर मजबूर करते हैं। तो लिहाजा कभी भी कुछ कर लूँगी या सुसाइड की तरफ की मत सोचिए। ये सोच लीजिए ये रास्ता है ही नहीं आपके और हमारे लिए, ये रास्ता ही नहीं इंसानियत के लिए। याद रखिए, मेरे और आपके लिए नहीं, सिर्फ इंसानियत के लिए रास्ता नहीं है। रास्ता वो है जो अल्लाह ने ज़िंदगी दी, उसको अच्छे से गुजारो, शुक्र अदा करो, सब्र करो, मुसीबतों का डट कर जवाब दो। ये मकसद है, ना कि ये कि आप बस कुछ हुआ कि मैं मर जाती, मैं कुछ कर लूँगी। ये कोई सलूशन नहीं। कमज़ोर लोगों के अख्वाल है ये कि वो अपने आप को कुछ करते हैं दूसरों की तकलीफ़ पर, और मजबूत और अज़ाइम रखने वाले लोगों की सिफत ये है कि लोगों की तकलीफ़ों का वो जवाब देने की कोशिश करते हैं, और उनकी तकलीफ़ों और उनके ज़र को अपने से दूर करते हैं, ना कि अपनी जानों को वो दूसरों के ज़र या नुकसान की वजह से ले लेते हैं। तो लिहाजा आप सलूशन की तरफ बढ़ें और ऐसे अख्वाल, ऐसी बातें ना करें, वरना ये बातें आगे चलकर ख़ुदकुशियों की वजह बनती है और इंसानी जानों की जाने की वजह बन जाती है। तो इससे हमेशा बचने की हम कोशिश